स्वागत है नितिन के पाठशाला में। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम 2 वीडियो बनवा चुके हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर जो चल रहा है हमारा वो है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। इनोलेट्स आपके इंटरमीडिएट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ इनोलेट्स हाउ वुड यू सिंथेसाइज डिफरेंट क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स, वो हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। और इस चैप्टर में मेनली 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे जो इनोलेट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में इस 3rd वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये लगा लीजिए इस टॉपिक के बाद आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। द एल्काइलेशन ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट एंड, और जिसको हम कह सकते हैं मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, राइट। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है। आपको यदि मैं फिर से वो चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा चार्ट है जो हमने पहले देखा था फर्स्ट वीडियो में। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, इससे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके लगभग 4-5 साल में, यानी कि डेफिनेटली आना ही आना है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट व्यू। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए टॉपिक में कह रहा है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में वर्ड यूज़ किया है एल्काइलेशन, और किसकी, डाई इथाइल मेलोनेट। आपके पास डाई इथाइल मेलोनेट है, उसकी एल्काइलेशन करनी। एल्काइलेशन का मतलब है जस्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद एनी आर मतलब एल्काइल ग्रुप। सो किसी भी एल्काइल ग्रुप से सब्सटीट्यूशन, उसको हम कहते हैं एल्काइलेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए ये आपकी स्ट्रक्चर है डाई इथाइल मेलोनेट, और ये आपका एस्टर है, तभी लास्ट में आप देख सकते हैं 8 वर्ड लगाया हुआ है यहाँ पर। मेलोनिक एसिड से आपने, मेलोनिक एसिड क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे इसकी जगह C2H5 की जगह यहाँ पे H आ जाएगा, राइट। दैट इज़ द मेलोनिक एसिड। और एसिड के एस्टर बनाने के लिए आपको 2 मोल्स यूज हुए हैं इथाइल के, 2 है ना, 1 2। सो दैट्स वाई डाई मीन्स 2 एंड इथाइल। सो 2 है इथाइल ग्रुप जो कि सब्सटीट्यूट हुए हैं, एंड द नेम इज डाई इथाइल मेलोनेट। इसी को मेलोनिक एस्टर भी कहा जाता है। तो जब भी हम मेलोनिक एस्टर की आगे बात करेंगे तो यही मॉलिक्यूल रहेगा। और एल्काइलेशन कहाँ होने वाली है, ओब्वियस है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया था कि इफ़ एनी कार्बन इज फ्लैंक्ड बाय 2 CO ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इन नेचर, देन दैट कार्बन विल बी हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स एंड एसिडिक हाइड्रोजन्स, राइट। सो एसिडिक हाइड्रोजन ये रहेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा, आपके पास कोई भी बेस है, बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाउ दैट इज द इनोलेट। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज वुड बी अटैकिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, किसी भी एल्काइल हैलाइड पे या किसी और मोइटी पे, कुछ भी हो सकता है, आपका अटैक होगा तो अल्टीमेटली H की जगह R लग जाएगा जस्ट, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस, राइट। सो डाई इथाइल मेलोनेट विच इज़ एन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है क्या नहीं। तो देखिए ध्यान से, दीज आर द 3 reactions which are utilized in this melonic ester synthesis MEA में। देखिए पहला क्या है, हाउ द इनोलेट आयन विल बी फॉर्म्ड। ये आपका सिंपल सा बेस है, ठीक है, और ये आपका मेलोनिक एस्टर आ गया। बेस ने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके अल्कोहल एज ए बाई प्रोडक्ट निकाल दिया, आपके पास क्या बचा, दैट इज़ द इनोलेट एनाइन, राइट, इनोलेट एनाइन। और आपको कंसेप्ट वो याद हो, इनऑर्गेनिक में आपको हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड वगैरह पढ़ाते थे, तो वहाँ पे आता था कि यदि आपका रिएक्टेंट स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका जो बेस बनेगा ना, कंजुगेटेड बेस, दैट विल बी वीकर बेस, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना, ये वीक बेस की तरह बिहेव करेगा और गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो आगे देखते हैं रीज़न क्या है इनोलेट बनने का, दैट इज स्टेबलाइज ओवर द रेजोनेंस। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, बार बार आ रहा है ये। सेकेंड स्टेप, एक बार आपका इनोलेट बन चुका है, सेकेंड स्टेप विल बी अटैक ऑन द एनी एल्काइल ग्रुप। आर पे अटैक किया तो आप देख सकते हैं
एक H की जगह आपके पास मेलोनिक एस्टर में R आ चुका है। नाउ दैट इज द SN2 रिएक्शन, राइट, एंड सब्सटीट्यूशन हो गया R के साथ, दैट इज द मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। ये इसको कहा जाएगा मोनो सब्सटीट्यूटेड मेलोनिक एस्टर, याद रहेगा। फर्दर एग्जाम्पल के लिए आप ये कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, जो आप RX यूज़ करें, कोशिश करें कि वो एल्काइल हैलाइड हो। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज देखिए, यदि एराइल हैलाइड आप यूज़ करेंगे तो वो यूज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट डू नॉट अंडरगो द SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करते, राइट। सो दैट्स वाई यील्ड आप देख सकते हैं काफ़ी लो है, हालांकि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, बट फिर भी। तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी में से यदि सिलेक्ट करना पड़े तो कोशिश करें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही आप यूज़ करें। रीज़न क्या है? ताकि हाई यील्ड रहे, क्योंकि टर्शरी के केस में क्या है, दिस इनोलेट कुड ऑल्सो बिहेव एज अ बेस। ये हाइड्रोजन को कैप्चर करके आपका एल्कीन प्रोडक्ट बना देगा, जो हमें चाहिए भी नहीं, और साथ ही सेकेंडरी के केस में आपको लो यील्ड मिलेगी। तो इसलिए बेटर है आप क्या यूज़ करें, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और यही वजह है कि आगे चल के हम जब देखेंगे तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का ही यूज़ किया जाएगा। नाउ दिस वाज द सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन क्या है कि आपके पास एक मोनो सब्सटीट्यूटेड या डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन चुका है। व्हाट वुड वी डू नाउ? द नेक्स्ट स्टेप विल बी हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, राइट। कैसे? ये देखिए, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है, आपने इसको बेस के साथ ट्रीट किया। सो बेसिक हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ पे जो एस्टर्स थे ये ब्रेक हो गए, एसिडिफिकेशन कर दिया, तो ये आपका आ गया एसिड, राइट। नाउ दीज टू एसिड्स आर ऑन द सेम कार्बन, सो दैट्स वाई हैवीली अनस्टेबल सिचुएशन है। तो आप थोड़ा सा भी हीटअप कर देंगे तो यहाँ से CO2 निकाल दीजिए। यह हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो गया? इस कार्बन पर। तो आप देख सकते हैं RCH2 एज इट इज़ है, RCH2 और COH, राइट। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट से आपको क्या मिल रहा है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रहेगा। हम इसके रिवर्स से इंजीनियरिंग भी करेंगे, तो इसलिए ध्यान रहे। ऐसे ही अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। सो अनदर मेथड कुड बी, फिर से बेस आएगा, इनोलेट बनाएगा, और ये इनोलेट फिर से अटैक करेगा किसी R-X पे। तो क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं 2 R ग्रुप सब्सटीट्यूट हो गए। नाउ दैट इज द डाई सब्सटीट्यूटेड मेलोनिक एस्टर, याद रहेगा। ये आपका मोनो सब्सटीट्यूटेड था, ये आपका डाई सब्सटीट्यूटेड। तो सेम प्रोसेस में इसको भी जब KOH के साथ हीटअप करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोलाइज कर दीजिए COH। डीकार्बोक्सिलेशन, पहले हाइड्रोलिसिस हो रहा है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और आपको क्या मिल रहा है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि ब्रांच्ड है, लीनियर नहीं है, ब्रांच्ड है, ठीक है। तो इन दिस वे वी में सिंथेसाइज एनी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। तो यहाँ से नोट करने वाले नोटेबल पॉइंट्स क्या है? देखिए, द सिंथेटिक यूटिलिटी किस वजह है? 3 रीज़न, 3 कारण है जिनकी वजह से मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। कौन कौन से? फर्स्ट वन, इट कंटेन्स एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 2, राइट। 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से आपके सब्सटीट्यूशन भी पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट, द इनोलेट एनायन विच इज फॉर्म्ड इज स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफिलिक, सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वुड बी वेरी इजी, आसान रहेगा, थ्रू SN2 मैकेनिज्म टू फॉर्म द मोनो एंड डाई सब्सटीट्यूटेड एस्टर। सेकेंड रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न आपके पास क्या आता है कि जो मोनो सब्सटीट्यूटेड और डाई सब्सटीट्यूटेड एस्टर है, दे कैन रेडिली अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनको हीटअप करते ही आपको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट एसिडिक हाइड्रोजन है, सेकंड इनोलेट इज अ न्यूक्लियोफिलिक, थर्ड रेडिली हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, यानी कि इजी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। दिस 3 स्टेप प्रोसीजर involving conversion of malonic ester into its anion followed by alkylation and subsequent hydrolysis and decarboxylation is called as a malonic ester synthesis.
ठीक है। तो एग्ज़ाम में यदि आता है व्हाट डू मीन बाय मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, तो आपको ये सारे तीनों स्टेप भी बताने, पहले डेफिनेशन, उसके बाद 3 स्टेप्स जो है ऊपर जो रिएक्शन करवाई है वो 1 बाय 1 सारी बतानी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब क्या है कि इस मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस से हम कैसे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो वो 1 बाय 1 देखते हैं जल्दी से। देखिए पहला काफ़ी सारे ऑर्गेनिक क्लासेज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास है आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जो काफ़ी इजी है। आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कोई बनाना है, इन दैट सिनेरियो हाउ विल वी डूइंग दैट, पहले देखते हैं 1 बाय 1 सिंथेसिस ऑफ मोनो एल्काइल एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होते हैं, CH3 COOH, दैट इज द एसिटिक एसिड। मोनो मतलब सिंगल, किसका, एल्काइल। सो एक H की जगह है, एक H की जगह यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, R, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे वो देखते हैं 1 बाय 1। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए N ब्यूटाइरिक एसिड, और मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने आपको जो वो दिखाई भी थी वीडियो, देखिए इस में भी ये जो स्लाइड है इसमें भी आप देख सकते हैं, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, इन सभी की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। चाहे एक टेबल फॉर्मेट में बना लीजिए, रजिस्टर पे नोट कर लीजिए, डू वट एवर यू वांट टू डू। बट यदि आपको इसके चैप्टर को इजीली याद करना है तो इनकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। तो बेटर है आप टेबल फॉर्मेट में जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे 1 बाय 1, तो उनकी एक स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है वो सब अच्छे से बना लीजिए। हालांकि मैं याद करने का तरीका भी बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। N ब्यूटाइरिक एसिड, दैट इज़ द कॉमन नेम। N मीन्स नॉर्मल, यानी कि कोई सब्सटीट्यूशन नहीं, लॉन्ग चेन रहेगी। ब्यूट वर्ड किस लिए यूज़ होता है, 4 कार्बन के लिए। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन आर देयर, सो दैट्स वाई N ब्यूटाइरिक एसिड। और याद रहे हम क्या पढ़ने लग रहे हैं फिलहाल, मोनो एल्काइल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, तो आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड में 2 कार्बन ये रहे, दैट इज़ द एसिटिक। एंड मोनो सब्सटीट्यूशन किसका हुआ है, इथाइल ग्रुप का, राइट। सो इथाइल सब्सटीट्यूटेड एसिटिक एसिड, दैट इज द N ब्यूटाइरिक एसिड। ये कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए, डाई इथाइल मेलोनेट है, बेस आया, बेस ने इनोलेट बनाया, नाउ दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, एल्काइलेशन। सो अटैक किस पे हुआ, इथाइल ग्रुप पे, तो यहाँ तक आपका हो गया सब सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप क्या था, हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो आप वो कर दीजिए, आपके पास तैयार। अब रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करेंगे, तो याद रखें ये जो ग्रुप है CH2COOH, ये आपका कहाँ से आएगा, ये आएगा ये मेलोनिक एस्टर से। बच गया क्या ये, और मैंने आपको बताया था हम क्या यूज़ करना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो हमें कौन सा एल्काइल हैलाइड यूज़ करना होगा, CH3 CH2 एंड X हैलाइड, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। आयोडाइड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है, इजीली रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो याद रहे, यहाँ से ब्रेक कर दो, ये पार्ट आपका आएगा एल्काइल से और ये पार्ट कहाँ से आएगा, मेलोनिक एस्टर से। तो आई होप क्वेश्चन कई बार क्या होता है, घुमा के पूछ लिया जाता है, ज़रूरी नहीं। आपको मान लीजिए ये कंपाउंड दे दिया कि मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस करके दिखाएं कि कैसे बनाना है, तो आपको ये भी खुद ही यूज़ करना पड़ेगा अपनी इच्छा से, और ये तो फिक्स है ही, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड कौन सा यूज़ करना है। तो आगे चलते हैं, आइसोवेरिक, ये बहुत आया है एग्जाम में, राइट, पहले आया हुआ है एग्जाम में। स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन। अगेन कैसे हम करेंगे, देखिए CH2COH, ये ग्रुप पोर्शन तो आ गया आपका मेलोनिक एस्टर से, ठीक है। अब ये ग्रुप है, आपके पास 2 मेथड है, या तो आप ये यूज़ कर लीजिए CH3 CH3 X, राइट, क्योंकि यहाँ पे अटैक होगा इनोलेट का और यहाँ से X नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो किसके लिए है, यदि मोनो प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है। डाई सब्सटीट्यूटेड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही स्टेप लेना है। अनदर मेथड क्या है कि पहले आप
मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट करें, ठीक है, तो क्या हुआ, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से आप बेस कर डालें और फिर से CH3I से ट्रीट करें तो आपको डाई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये एक एल्काइल, ये सेकेंड एल्काइल, दोनों सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो फिलहाल ये है, यहाँ पे ये एसिडिक ग्रुप कहाँ से आया, इससे। यहाँ पे आपने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड यूज़ किया है, बेस का अटैक करवा दिया, आपके पास ये तैयार है। तो ये तो थे मोनो के। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ डाई एल्काइल एसिडिक। देखिए डाई एल्काइल में डाई मीन्स 2, एल्काइल ग्रुप मतलब 2 एल्काइल ग्रुप्स है, किस पे, एसिडिक एसिड। तो वही सेम मेथड है फिर से। एग्जांपल के लिए 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है, नाम कैसे लिखेंगे, देखिए नाम से स्ट्रक्चर कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए प्रोपेनोइक एसिड यानी कि 3 कार्बन है, 1 2 3, और थर्ड वाला मोस्ट ऑब्वियस है आपका क्या है, COH। नाउ सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3, थर्ड सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप भी है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, मिथाइल, और जो बच गए वैलेंसी पूरी करने के लिए वहाँ लगा दीजिए हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है कि जो ये 2 कार्बन की चेन थी ना, 2 कार्बन की, इस 2 कार्बन की चेन जो कि हमें किससे मिलने वाली है, मेलोनिक एस्टर से, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, एक R ये है, एक R ये है। तो इस सिनेरियो में हम कैसे करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा डाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहले फर्स्ट एस्टर आया, बेस इनोलेट बना, मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट कर दीजिए तो एक सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर उसके बाद दोबारा बेस CH3I, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब ये आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड तैयार है। अब थर्ड और लास्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन, आपका प्रोडक्ट तैयार। क्लियर है। तो ये सिंपल सा मेथड है आपका, आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, या ये सम अप करके दिखा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। पहले प्रोपेनोइक था, अब ब्यूटेनोइक है, यानी कि टोटल कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4। ब्यूटेनोइक है तो लास्ट इसको आप COH कर दीजिए, तो नंबरिंग 1 2 3 4। अब 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल, बाकी को हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिए, तो ये आपका तैयार। अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए 2 कार्बन एटम का जो ये है, ये तो एस्टर से आया, कोई बात नहीं, बट इस एस्टर की चेन पे एक एल्काइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, सो 2 सब्स्टिट्यूशन वुड बी देयर, राइट, 2 सब्स्टिट्यूशन रहेगी। अब इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन किसका करें, देखिए आपके पास 2 मेथड है, या तो पहले आप मिथाइल को सब्स्टिट्यूट कर दो या पहले इथाइल को कर दो, बट आपको करना क्या चाहिए गुड यील्ड के लिए, यदि आपने मिथाइल को पहले सब्स्टिट्यूट किया, इन दैट सिनेरियो आपके पास क्या होएगा, स्टीरिक हिंड है, तो इसके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। सो बेटर ये है कि पहले आप सब्स्टिट्यूशन करें इथाइल का, या आप देख सकते हैं बेस डाला, इनोलेट, अटैक हुआ इथाइल का, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया विद इथाइल। फिर उसके बाद दोबारा बेस और CH3I, डाई सब्स्टिट्यूशन। नाउ दैट इज़ द डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ठीक है, और डीकार्बोक्सिलेशन, आपका प्रोडक्ट तैयार है। अब याद है रिवर्स इंजीनियरिंग भी करके देख लेते हैं। देखिए ये आपके पास मोलिक्यूल था, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये तो आ रहा है यहाँ से, तो यानी कि एक डिस्कनेक्शन यहाँ, एक डिस्कनेक्शन यहाँ, यानी कि एक R ग्रुप ये रहेगा, R हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और एक एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ से पता लगता है डाई सब्स्टिट्यूशन होगा। आई होप आप कर लेंगे, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमने मोनो का देख लिया, डाई का देख लिया, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ साइक्लो एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम से ही पता लग रहा है। देखिए साइक्लो मतलब कि साइक्लिक रिंग होगी, साइक्लो एल्केन यानी कि अनसैचुरेटेड साइक्लो एल्केन रिंग है, जैसे आपका ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन टाइप से, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जुड़ा हुआ है कार्बन एटम से, राइट। तो
इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है वो देखते हैं। पहले सिंथेसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, यानी कि दिस इज साइक्लोप्रोपेन एंड इस पे लगा हुआ है COH, साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे बात करें, देखिए 2 कार्बन तो यहाँ आ रहे हैं, ये बन गए 2 कार्बन, ये तो आने चाहिए थे किससे, मेलोनिक एस्टर से। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2 कार्बन है ना, ये दोनों ही एक ही कार्बन से अटैच्ड है। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं? यदि आपको पिछला एग्जांपल दिखाएं यहाँ पे, या फिर CH3 वाला था, दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि मैं इस कार्बन को अटैच कर दूँ आपस में, देन दैट इज द साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बट ये पॉसिबल कैसे होगा? यदि यहाँ पे कोई X ग्रुप लगा हुआ होता तो ये बेस की तरह बिहेव करते हुए इस पे अटैक करता और यहाँ से बॉन्ड बन जाता। समझ में आ रहे हैं स्ट्रैटेजी हम क्या फॉलो करने वाले हैं? तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? हमें ज़रूरत है अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड की। वो क्या होता है, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे मेलोनेट है, बेस है, इनोलेट आपका रेडी है अटैक के लिए। नाउ अल्फ़ा ओमेगा, या आपके पास डाई हैलाइड लिया है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तो इसका पहले कार्बन पे अटैक हुआ तो आप देख सकते हैं एक ब्रोमीन एज इट इज़ बच गया। नाउ जब आप बेस डालेंगे तो बेस क्या करेगा, फिर से इसको CH को कन्वर्ट किया C नेगेटिव में। नाउ इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन वुड बी देयर, इसका इस पे अटैक दिखा दीजिए, ब्रोमाइड को निकाल दिया, तो यहाँ बन गया बॉन्ड, और वही बॉन्ड हमें बनाना था। क्लियर है? तो उसके बाद तो जस्ट हाइड्रोलिसिस है और डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, आपके पास साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड रेडी है। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए चलें तो ये देखिए, ये आपका मेलोनिक एस्टर से, तो यहाँ से डिसकनेक्शन, यहाँ से डिसकनेक्शन, बट ये क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए, दोनों कार्बन। सो दैट्स वाई यहाँ से पता लगना चाहिए आपको कि आपको क्या यूज़ करना है, CH2 और X, और वही हमने यूज़ किया है। ठीक है, आई होप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले प्रोपेन था, अब ब्यूटेन है, यानी कि एक कार्बन और एक्स्ट्रा आ गया। तो पहले 1,2 लिया था, अब हम लेंगे 1,3। तो आप देख सकते हैं 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन है, इनोलेट बना, अटैक हुआ, वही सेम रिएक्शन बार बार है, फिर से बेस आया, CH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH नेगेटिव में। नाउ दैट विल अटैक ऑन हेयर, ब्रोमाइड निकल जाएगा, आप देख सकते हैं, और ये आपका साइक्लोब्यूटेन रिंग तैयार है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ये आपका रेडी है, राइट। सिमिलरली 1,4 की हेल्प से आप साइक्लोप्रोपेन पेंटेन बना सकते हैं, ऐसे ही 1,5 की हेल्प से साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं। तो ये थे सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, केवल एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या है, क्या हम डाई कार्बोक्सिलिक भी बना सकते हैं साइक्लोएल्केन में ही डाई। इसका मतलब आपके पास साइक्लोएल्केन की रिंग तो रहेगी, साथ ही में COH कितने होंगे, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, देखिए अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड तो यूज़ होगा ही, जैसा उसमें हुआ था। क्यों? क्योंकि हमें साइक्लोएल्केन रिंग बनानी है, बट डाई कार्बोक्सिलिक 2 है। अब एक इस मेलोनिक एस्टर से हमें एक COH मिलता है जब आप हाइड्रोलिसिस कंप्लीट करते हैं। तो यदि 2 लेने हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें मेलोनिक एस्टर भी कितने लेने पड़ेंगे, 2। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 मोल्स हैं। पहले हम लेंगे एल्काइल हैलाइड, 2 मोल्स ऑफ मेलोनिक एस्टर, तो दोनों ही जुड़ चुके हैं। अब जस्ट आपने बेस लेना है, बेस के साथ ट्रीट करने पे ये नेगेटिव नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने का ये स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसमें ध्यान रहे। क्यों? ताकि यहाँ पे बॉन्ड बन सके, ये इस पे अटैक नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं। सो दैट्स वाई आयोडीन आप ऐड करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। नाउ दिस इज द बॉन्ड, साइक्लोब्यूटेन रिंग है, साथ ही में 2 कार्बन पे एस्टर ग्रुप है।
तो दोनों की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, यहाँ से एक COH आ जाएगा, एक COH, यहाँ से आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रेडी। इजी है, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग करें, देखिए ये 2 कार्बन एक मेलोनिक एस्टर से, ये आपका एक मेलोनिक, तो यहाँ से पता लगता है कि 2 मेलोनिक एस्टर यूज़ किए हैं, ठीक है। साथ ही में डिसकनेक्शन करते हुए यहाँ से तो ये क्या आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, CH2X, ये लीजिए 2 मोल्स ऑफ मेलोनिक एस्टर और आप प्रोसेस कंप्लीट है। इजी है। सिमिलरली यदि हमें साइक्लोपेंटेन बनाना है, ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन के लिए आपके पास हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, दिस वन। ऊपर अभी हमने ये बनाया था ना CH2 दिस वन, पहले ये बनाए, ये बनाने के बाद हमने यहाँ पे डाला था आयोडीन, ठीक है। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे दिस वन, राइट, डाई आयोडोमीथेन। तो अब क्या होगा, यहाँ से आयोडीन तो निकल जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, बस यहाँ पे एक CH2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपका रेडी। नाउ दैट वाज द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। और साथ ही में अब नेक्स्ट क्या है, बीटा कीटो एसिड कैसे बना सकते हैं, ये तो आया हुआ है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखिए बीटा कीटो एसिड क्या है, नाम से पता लगना चाहिए आपको। बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आप देख सकते हैं इस जनरल स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन ये रहा और बीटा कार्बन आपका ये रहा। सो बीटा कार्बन पे CO ग्रुप, साथ ही में कीटोन्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए कैसे बनाना है वो देखिए, ये हमेशा की तरह ये 2 कार्बन कहाँ से आए, मेलोनिक एस्टर से, और सब्स्टिट्यूशन है RCO, यानी कि आपको अल्काइल हैलाइड की जगह आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, RCOX। X आपका कोई भी हैलाइड हो सकता है, ताकि जब मेलोनिक एस्टर इस पे अटैक करे कार्बोनिल कार्बन पे, रीशफलिंग होते हुए यहाँ से X नेगेटिव रिमूव होता है और सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए मेलोनिक एस्टर है, बेस इनोलेट बन गया न्यूक्लियोफाइल RCOCl, इसका अटैक दिखा दीजिए, यहाँ पर Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया RCO से, यही हमें चाहिए था। फिर उसके बाद हमें चाहिए क्या, RCOCH2COH, तो इसकी जस्ट हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, डिकार्बोक्सिलेशन आपका रेडी है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए देखते हैं 2 कार्बन कहाँ से आए हैं, ये 2 कार्बन आपके आए हैं मेलोनिक एस्टर से, तो यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, डिसकंटिन्यू कर दीजिए, राइट। सो RCOCl से आप बना सकते हैं। सो दीज 3 देखिए, आपने मोनो बना के देखा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देखा, और अब ये बीटा कीटो एसिड, ठीक है। तो इन सभी प्रोसेस से आपको क्या क्लियर होता है कि हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, पहली क्लास होगी। और साथ ही में अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया, वो क्या, देखिए ये कि बीटा कीटो एसिड है, इसको जब आप हीटअप कर देंगे ना, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा मॉलिक्यूल, राइट। सो RCOCH3 दैट इज़ द कीटोन, कीटोन भी आप बना सकते हैं इसे ज़्यादा हीटअप करना, राइट। तो नेक्स्ट देखिए है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाना है, वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाना है। 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक के लिए हम ऊपर देख चुके हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, चलो। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जस्ट ये साइक्लो एल्केन आ गया, चलो ऊपर होगा, पहले हमने कर चुके हैं, ये देखिए यहाँ भी बता रखा है, ब्यूटारिक एसिड वगैरह बनाए थे से। तो अब हम क्या बनाने वाले हैं, ये देखिए सक्सिनिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से, क्योंकि कॉमन नेम है
और ये एक 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। वाई वी आर सेइंग 1,4, 1 2 3 एंड 4, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए प्रोसेस क्या रहेगी वो एक सिंपल सी प्रोसेस देख लेते हैं। क्या यहाँ पे देखिए, एक तरीका तो क्या है 2 मोल्स यूज करने का, वो हम पहले, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये दोनों ही कार्बन आपके कहाँ से आए हैं, मेलोनिक एस्टर से। तो यहाँ पर आप 2 मेलोनिक एस्टर की वाली जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ नहीं कर सकते। वजह क्या है, क्योंकि 2 मेलोनिक एस्टर आपस में जोड़ना, राइट। या फिर ये लगा लीजिए, यदि आपको यूज़ करना है तो आपको रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा आयोडीन का। ये वैसे दिया हुआ है, चलो ये देखिए, आपके पास एक मेलोनिक एस्टर था, सेकंड मेलोनिक एस्टर, आयोडीन की प्रेजेंस में जब आप हीटअप कर देंगे तो आयोडीन का काम क्या था, नेगेटिव चार्ज को रिमूव करके जोड़ना। तो आप देख सकते हैं ये जुड़ गया। हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो आपके पास सक्सिनिक एसिड तैयार है। तो एक तो मेथड है ये, बट उसमें आपको ये रिडक्शन करनी पड़ेगी आयोडीन की। सेकंड मेथड क्या है आपके पास, वो है देखिए, मेलोनिक एस्टर, बेस डालना, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका अटैक दिखा दीजिए। यहाँ पे क्या है, CH2 COO C2H5 पे ब्रोमीन। वजह क्या है, जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो दिस एस्टर वुड बी गिविंग यू COOH। COH किस पे जुड़ा हुआ है, CH2 पे, और ये CH2 किससे जुड़ गया, इस कार्बन से। तो आप देख सकते हैं 4 कार्बन एटम्स का आपका डाई एसिड तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद डिकार्बोक्सिलेशन, आपका ये सक्सिनिक एसिड रेडी है, ठीक है। तो अब रिवर्स इंजीनियरिंग यदि हम करना चाहें, एक मेथड तो ये बता दिया आपको, सेकंड मेथड इसमें कैसे करेंगे। आपके पास देखिए, सपोज कीजिए ये आपके पास मेलोनिक एस्टर से आया, यहाँ पे क्या है, COH CH2। नाउ यहाँ पे X CH2, क्योंकि COH आपका एक्टिव ग्रुप है तो इसको हम थोड़ा सा इनएक्टिव फॉर्म में इथाइल ग्रुप लगा, राइट, ये मॉलिक्यूल लेंगे। तो इन दोनों ही मेथड से आप सक्सिनिक एसिड बना सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल आपके पास है ग्लूटारिक एसिड, हालांकि अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, बट फिर भी मे भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा, देखिए ये 2 कार्बन तो आ गए मेलोनिक एस्टर से, बट ये जो मोइटी है ये हमें कहाँ से चाहिए, किसी और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं वो ये है, इथाइल एक्राइलेट लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड है, अटैक हुआ बेस का, माइकल एडिशन करते हुए आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया। नाउ टोटोमराइजेशन पॉसिबल है आपका, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है 1 2 3, यहाँ से एक हाइड्रोजन या फिर बेस, आप बेस डाल दीजिए, ठीक है। ये आपके पास अल्कोहल इन और अटैच्ड है कंजुगेशन में, राइट। सो टोटोमराइजेशन यहाँ पॉसिबल है। ये H आपका कहाँ जा सकता है, इट कैन गो है, आप देख सकते हैं CO ग्रुप बच गया और यहाँ CH2 हो गया। उसके बाद बेसिक हाइड्रोलिसिस, डिकार्बोक्सिलेशन, आपका ग्लूटारिक एसिड रेडी है, ठीक है। तो ये था 1,5 का। अल्टरनेट मेथड या इजी मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, ये मेलोनिक एस्टर से, ये भी मेलोनिक एस्टर से, तो 2 मोल्स ऑफ मेलोनिक एस्टर। अब ये CH2 है, इन दोनों को कंबाइन करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, CH2 पे 2 आयोडीन लगा दीजिए। हमने पहले भी किया था रिडक्शन वाला मेथड, राइट। तो जब आप 2 मोल से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आपस में बॉन्ड बन गया, नाउ दिस वन, उसके बाद हाइड्रोलाइज कर दीजिए, आपका रेडी। तो जो सा मेथड आपको इजी हो, कोई सा भी मेथड यूज़ किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। देखिए यह क्या था आपका 1 2 3 4 एंड 5, 1,5 था।
अब 1,6 के लिए एक और कार्बन आ गया बीच में, राइट। तो इसका मेथड क्या है, ये आपके पास डाई हेलो एल्केन है, 2 मोल्स ऑफ मेलोनिक एस्टर, अटैक कर दीजिए, ये आपके जुड़ गए। अब जस्ट आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, तो आप एडिपिक एसिड बना सकते हैं विच इज़ द 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एडिपिक एसिड कुछ याद आया हो, पॉलीमर के चैप्टर में आपको बताया गया था, दैट वाज द मोनोमर ऑफ किसका, नाइलॉन 66 का, राइट। सो ये आप बना सकते हैं मेलोनिक एस्टर से इन दिस वे, याद रहेगा। रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो ये 2 कार्बन कहाँ से, मेलोनिक एस्टर से, ये 2 यहाँ से, तो ये जो बच गया डिसकंटिन्यूएशन करते हुए, तो यहाँ क्या बनेगा, CH2X CH2X, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वही हमने यूज़ किया, ठीक। तो दिस वाज द मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करें, देखिए सक्सिनिक एसिड बनाना बता चुका है, वेल्ड्रिक एसिड, 3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, तो इन सभी की ये आपके कुछ कॉमन नेम भी है, इनकी स्ट्रक्चर से ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा हमें कैसे बनाना है। बीटा कीटो एसिड, आइसोवेल्ड्रिक, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा कीटो एसिड अगेन, राइट, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक, 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक, साइक्लोब्यूटेन, ये एल्कीन से आ गया, साइक्लो एल्कीन से, और वेल्ड्रिक एसिड। तो ये कैसे बनाना है वो आपके सारा किस पे है, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस पे। तो आई थिंक बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को डाउट है, ही और शी इज मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। पर अल्टीमेटली इस पूरी सिंथेसिस में होना यही है, आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी से काम करना होगा, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए इमेजिनेशन के साथ आपको सोचना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब आप ये खुद बना के रजिस्टर पे अपना खुद बनाकर नोट करेंगे और साथ ही में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन इज़ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो ये अपना उस हिसाब से तैयारी कर लेना, बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसिड और एसीटेट। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है इससे, इसमें तो आपका फिर भी इजी था कि आपको 2 ही कार्बन देखने थे, यहाँ तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। टेक केयर बच्चों, जय हिंद, बाय बाय।